में दर्द हो रहा है और सांस लेने में गले में दिक्कत होती है सांस लेते तो ये अटक जाती है। इसके उल्टे साइड में दर्द होता है सीने में, और जब ज्यादा दर्द बढ़ जाता है तो उल्टे साइड के हाथ में और पैर में भी दर्द होता है और धड़कन बहुत तेज हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। खेल आपका बच्चा देखने में स्वस्थ है, शरीर भी देखने में ठीक है, लेकिन फिर भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हृदय रोग संस्थान में रोजाना बच्चों की भीड़ लग रही है। इन बच्चों की ब्लड रिपोर्ट भी बिल्कुल सही है, लेकिन दिल की धड़कन बेहद कम हो रही है। इसी खास बीमारी को ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। जरा सुनिए कार्डियोलॉजी आने वाले पेशेंट क्या बता रहे हैं। दर्द होता है सीने में और वैसे हल्का हल्का बंद हो जाता है, फिर होने लगता है। जुकाम है सर, खांसी भी आती है। दर्द होता है? नहीं, दर्द कुछ नहीं होता। हल्का इधर सीने में दर्द होता है बाएं साइड, और जब दर्द होता है जैसे कोई शोर शराबा हुआ तो उससे हमको दिक्कत है। हृदय रोग संस्थान के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार अपनी रिसर्च के आधार पर बताते हैं कि किस तरह बच्चों की पल्स कम हो रही है। जरा आप भी सुनिए। एक स्टडी भी की है बच्चों के ऊपर, 7-8 साल का बच्चा, 10 साल का, 11-12 जो अर्ली एज ग्रुप है, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि ब्रेडीकार्डिया आ रहा है। ब्रेडीकार्डिया मतलब हृदय गति जो है वो धीमी है। बच्चों की हृदय गति धीमी अगर 60-50 के आसपास चल रही है तो ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंडीशन होती है और बहुत ही अलार्मिंग होता है। उस कंडीशन में हम लोग उनकी इको वगैरह कराते हैं तो इको जो है नॉर्मल आता है, लेकिन एक्सरे में जो हार्ट का साइज़ है वो मॉडरेटली बढ़ा होता है। तो ये सब जो कंडीशन है ये धीमे धीमे कहीं ना कहीं आगे जाके परेशानी करेंगी और हार्ट को किसी न किसी तरह से कमज़ोर ज़रूर करेंगी। तो ये अब बहुत अर्ली स्टेज से स्टार्ट हो गया है। इसके पीछे खाना पीना है। बच्चे तो स्ट्रेस आउट नहीं होते, लेकिन जो खाना पीना हम खा रहे हैं, जो मिलावट का खाना हम लोग खा रहे हैं, जिसको कि एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो फूड पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रही हैं। और जो यंग जनरेशन है और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो दोनों के लिए ख़तरनाक है। ऐसी है कि वो 3-4 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं, रोज़ रनिंग भी करते हैं, तो उनको लगता है कि वो फिट हैं। और तीसरे वो लोग जो इन दोनों में से कुछ नहीं करा रहे हैं। तो हमको जो ध्यान देना है बेसिकली जो ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, मैं अभी भी काफ़ी ज़ोर से बताना चाहता हूँ कि ब्लड रिपोर्ट्स हमारी बहुत लेट स्टेज में जाकर चेंज होती हैं। और बहुत सारे, क्योंकि मैं एक हार्ट सर्जन हूँ और हमने देखा है कि जो पेशेंट जिनको MI हुआ है और हार्ट अटैक हुआ है, उनकी सर्जरी या स्टेंटिंग हमको करनी पड़ी है, तो उनकी ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, उनके लिपिड्स नॉर्मल हैं, उनकी बाकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं। तो ब्लड रिपोर्ट्स का नॉर्मल आना ये नहीं बताता है कि आप फिट हैं। आपकी फिटनेस के लिए आपको बताता है कि आप कितने वर्किंग हैं, आप क्या रन कर सकते हैं, क्या 2-3 मिनट आप दौड़ सकते हैं, आप क्या तेज़ी से काम कर सकते हैं। आपका जो नॉर्मल रूटीन लाइफ की जो हमारे काम होते हैं, जैसे 2-3 स्टेयर्स चढ़ना, जीने चढ़ना, रेलवे ब्रिज चढ़ना, थोड़ा सा जल्दी काम करना, अगर हमको इन सब में कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो हम फिट हैं। अदरवाइज़ केवल रिपोर्ट्स के आधार पर ये कह देना कि हम फिट हैं वो गलत है। एक्सरसाइज प्रॉपर वे में करते हैं, सारी चीज़ करते हैं, उनको भी कार्डियक अरेस्ट पड़ा है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया है कि हमने पिछले समय में देखा है कि जिम करते हुए या जिम में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई है। देखिए, वहाँ जिम में क्या होता है कि 2 तरह की एक्सरसाइज होती हैं। एक होता है हम केवल रनिंग करते हैं, कार्डियक एक्सरसाइज करते हैं, और दूसरा होता है कि हम वेट एक्सरसाइज करते हैं। वो लोग जो कि प्रॉपरली कार्डियक एक्सरसाइज करते हैं, जो कि ट्रेडमिल करते हैं, क्रॉस ट्रेनर करते हैं, रनिंग करते हैं, रोप स्किपिंग करते हैं, उन सब में से किसी को भी इस तरह की समस्याएं नहीं हुई। जितने भी एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम आई हैं वो नॉर्मली हमको वेट एक्सरसाइज करते हुए आया है। तो हमको इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि हमको वेट एक्सरसाइज करने से पहले अपनी बॉडी को टोन करना है, हमको कार्डियक एक्सरसाइज पर ज़्यादा ध्यान देना है।